सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिकली यूनिक है, यूनिकली डिफरेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज के बेस्ट फीचर्स को लेकर के बना है। उसमें ब्लेंड है हर कंट्रीज के डिफरेंट फीचर्स की, विच मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकली डिफरेंट। तो आखिर आज हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे ये बाकी देशों के संविधान से अलग है और कैसे ये बाकी देशों के संविधान के समान भी है। So hello everybody, welcome to Chahal Academy. My name is Supriya Singh and today we are going to talk about the Indian Constitution. We will talk about the similarities with other countries. At the same time, we will talk about the differences with other countries which makes our constitution uniquely different. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर आप देखिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिंथेसिस ऑफ global inspirations and unique feature. How it is unique, that will come in the next page. अब देखो इंट्रोडक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली कॉपी ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी नहीं है, बल्कि आइडियाज लिए गए हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन जिसको बोले तो इंस्पिरेशन लिया गया है। फ्रेमर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इन्होंने बहुत ही केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है और जो चीजें सुटेबल थी हमारे भारत के लिए उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, और जो चीजें सुटेबल नहीं थी उसको नहीं लिया है। सो अगर हम इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिमिलैरिटी दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे है। तो पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी है और रिटन भी है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली रिटन है। तो अगर हम सिमिलैरिटी ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो रूल ऑफ लॉ का आइडिया कहां से लिया गया है? हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एट द सेम टाइम हमने बाइकैमरलिज्म का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया, लोकसभा राज्यसभा का आइडिया कहां से लिया है? हमने बाइकैमरलिज्म का लिया है अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरह से हम देखें कि टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का हमने कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या इन्फ्लुएंस है? तो सिमिलर, आपको पता होगा अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। अमेरिकन रेवोल्यूशन हैपेंड इन द ईयर 1776 it happened and it changed the scenario of अमेरिका आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक चीज का गठन किया था जिसको कि कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स से आइडिया लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, और हमने क्या बनाया? हमने बनाया फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस। उससे से देखो फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज फेडरल इन नेचर, बट दिस फेडरेशन इज नॉट वाटर टाइट अनलाइक यूएसए। यूएसए क्या है? स्टेट हैज द पावर टू cede from the union, but in case of India is the union of state. Article 1 says, मतलब state has no power to cede from the union. State has no independent existence of its own, but at the same time it is federal in nature also. Coming on to the third point, तो आप देखो कि जुडिशियरी है यहाँ पे भी, और जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस है यहाँ पे भी। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का कहाँ से लिया है आइडिया? हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम कहते हैं डीपीएसपीज। प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपीज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताओ कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो डीपीएसपी का आइडिया हमने लिया है, आखिर डीपीएसपी के क्या आर्टिकल्स हैं? ठीक है, आप मुझे डीपीएसपी की आर्टिकल्स बताना जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर रिपब्लिक किसको कहते हैं? जर्मन को। यानी जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। नाउ डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या है? तो पहला डिफरेंस लेंथ एंड डिटेल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आई एम reiterating my statement, Indian constitution is the longest written constitution in the world because it has
48 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, फॉर 48 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। अब ये एक्सटेंसिव डिटेल्स प्रोवाइड करता है। आप देखो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिटन पार्टली अनरिटन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन नॉट दैट एक्सटेंसिव, ठीक है, इसीलिए ये यूनिक होता है, ये डिफरेंट होता है बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अगर आपके पास अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, अनलाइक अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी कंट्रीज में हम ये नहीं देखते हैं। और इसके साथ डील क्या करता है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो सेक्युलरिज्म, इंडिया में आर्टिकल कौन सा, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में कब ऐड हुआ था, ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे 3 वर्ड ऐड हुए थे, SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, अनलाइक क्या, बताओ यूएसए की तरह। क्योंकि दूसरे कंट्री में क्या होता है कि कहीं पे एक रिलीजन को फेवर किया जाता है, यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट का रिलीजन के साथ, कंप्लीट सेपरेशन। लेकिन सऊदी अरब में क्या है कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। सऊदी अरब में एक रिलीजन ही आप पब्लिकली फॉलो कर सकते हो, दैट इज इस्लाम। उसके अलावा कोई रिलीजन आप पब्लिकली, देयर आर नो टेम्पल्स, ठीक है, नो चर्चेस, कोई भी रिलीजन आपको फॉलो करना है वो आप अपने रूम के अंदर कर सकते हो, क्राइम है अगर आप बाहर फॉलो करो। लेकिन इंडिया में, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 28, आर्टिकल 25 to 28 of the Indian Constitution talking about it. अब आप देखो Indian Constitution explicitly declares that India is a secular state, where the state does not favor any religion. This feature of secularism is different from the country like USA, जहाँ separation of church from the state but still allows religious expression in public life. अब देखो आप सोशलिज्म, ये भी कैसे ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सोशलिस्ट यानी एम्फेसाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये रेफरेंस नहीं करता है कहीं भी सोशलिज्म को, लेकिन हमने किसको किया है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस को एम्फेसाइज किया है अपने क्या में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डिफरेंट बनाता है। अब देखिए यूनिटरी वर्सेस फेडरल, India is not completely unitary feature. Indian Constitution does not have complete unitary feature. Neither do it have complete federal feature. It is a blend. It is a mixture of both. वही कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि US Constitution क्या है? It establishes a dual federal system. Indian Constitution क्या है? It is more hybrid system with a strong central government. फेडरेशन भी है लेकिन inclined more towards the central government. So it is the hybrid system, Indian Constitution with a strong central government. Now, Indian Constitution allows the central government to assume more power during emergencies. आपको पता होगा आर्टिकल 2, 352, 356 and 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अंडर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर मिल जाता है, स्टेट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले लेती है। तो वही कह रहा है कि फेडरल नेचर को क्या बना देता है, फ्लेक्सिबल और लेस रिजिड बना देता है एज कंपेयर टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स समझ आई होगी। अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इफ यू टॉक अबाउट इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन, but it is a blend of various elements. Various element, best feature of all has been included in India. अगर हम बात करें तो similarities reflect the global influences on Indian democracy, है ना? And also the differences highlight India's unique feature of its own. Similarity difference करती है और differences भी show करती है कि इंडिया की unique feature क्या है. That is why we see that and we say that Indian Constitution is uniquely unique. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिकली डिफरेंट, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये बेस्ट ऑफ ऑल लेती है और अपनी एसेंस को भी मेंटेन करती है, ठीक है, अचीविंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर फॉर इट्स पीपल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज, इफ वी से दैट, अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज ब्लेंड ऑफ अदर कंट्रीज आइडियाज प्लस सम एसेंस ऑफ इट्स ओन आल्सो। अभी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, Consider the following statement regarding the Indian Constitution. देखो, the Indian Constitution adopts the parliamentary system from
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सही है, हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहां से लिया था? ब्रिटेन से, यानी फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट. Coming on to the second point, the concept of fundamental rights in India is inspired by US Constitution. Bill of Rights, American Revolution, वहीं से हम इंस्पायर हुए हैं fundamental rights. So second point is also right. Okay. Directive principles of state policy are based on the Weimar Constitution. आपको याद है Weimar Constitution क्या कहती थी? Weimar Constitution जो थी जर्मनी की, वहां से हमने क्या आइडिया लिया था? वहां से हमने इमरजेंसी का आइडिया लिया था. यानी दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट क्योंकि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया लिया है कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. सो थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट. अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स सोशलिज्म इन इट्स प्रीएम्बल. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 चीजें ऐड हुई थी 1976 में. क्या क्या? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटेग्रिटी. तो ये वर्ड भी सही है. ये वाला पॉइंट नंबर 4, 3 को आप एलिमिनेट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी पॉइंट 1, आई मीन ऑप्शन 1 इज और करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से क्या चीजें ली हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड कंटेंट, kindly like and subscribe Chahal Academy, and see you in the next video. Keep studying, keep working hard. Thank you so much. Thank you.